हेलो फ्रेंड्स। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इंट्राडे स्टॉक आइडिया। आज मैं जिस बात पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो एक लॉजिक है। चार्ट ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है। जो मैंने 3-4 बार मार्केट में फॉल होने से पहले देखा था वो आपको बोलना चाहता हूँ। 2007 के साल में मैंने स्टॉक मार्केट शुरू किया था। तब मार्केट में बहुत बूम था। मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, सारा स्ट्रक्चर चलता चलता रहा। फिर जब लास्ट में मार्केट गिरने वाला था तब वो स्टॉक चल रहे थे जो स्टॉक नहीं चलना चाहिए। जैसे कि हम सोच रहे हैं कि जो स्टॉक जो कोई नहीं लेता वो स्टॉक सब चल रहे थे। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 6500 से नीचे गिरा था मार्केट जब 2008 में। तब छोटे मझोले स्टॉक बहुत चल रहे थे। 1 रुपये वाला स्टॉक 5 रुपये 7 रुपये हो गया था, 10 रुपये हो गया था। लास्ट में जो स्टॉक चल रहे थे उसमें सब में आदमी ये सोचता था कि इसको ले लेना चाहिए। रुपये वाला स्टॉक, 2 रुपये वाला स्टॉक सब लेते थे सब, और लास्ट में वही चल रहे थे। मुझे तब इतना स्टॉक मार्केट का ज्ञान नहीं था और मैंने भी कुछ ऐसे स्टॉक ले रखे थे कि HFCL थी उस तेज़ी में 55 रुपीज़ 60 रुपीज़ चल रहा था। तब मैंने हर रोज़ 5% का सर्किट लगता था उसमें। तो मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने उस HFCL को बाय कर लिया था। हर रोज़ मैं बाय करता था क्योंकि उसमें हर रोज़ सर्किट लगती थी। जब मार्केट गिरना शुरू हुआ तो तब पता ही नहीं चला कि वो मार्केट नीचे आ रहा है और स्टॉक वो ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ स्टॉक मार्केट का ज्ञान नहीं था। आज मुझे जो थोड़ा स्टॉक मार्केट का ज्ञान है, जो मेरा अनुभव है, वो मैं आपको बताता हूँ कि 2008 में जब साले निचले जो स्टॉक नहीं चलने चाहिए, जो स्टॉक कमज़ोर स्टॉक है, वो चल रहे थे। और फिर दूसरी बार मैंने वही मार्क किया जब ये ऊपर आया था 12,400 कि मार्केट ऊपर जा रहा है पर स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ से धीरे धीरे नीचे आ रहा था, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ तब ऐसे स्टॉक चल रहे थे कि मार्केट नीचे आ रहा था और स्टॉक मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर जा रहे थे। और मैं जब भी इंट्राडे करता था तो क्या होता था कि स्टॉक ऊपर जाने की वजह से मेरा स्टॉप लॉस लग जाता था कि मैं बेचता था और स्टॉप लॉस लग जाता, बेचता था स्टॉप लॉस लग जाता था। कई मेरे जो ट्रेडर और मेरे जो क्लाइंट है वो मेरे को बोलते थे कि अभी काम अच्छा नहीं हो रहा है। पर मार्केट में ऐसा हो रहा था कि भाई मार्केट में स्टॉक ही ऊपर जा रहे थे पर मार्केट जो स्ट्रक्चर है वो वीक हो रहा था। अभी आप देख लीजिए, यहाँ की बात करें, यहाँ पर मार्केट ने लो बनाया, यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर लो तोड़ दिया। यहाँ देख लीजिए, ये हाई लो का जो हमारा जो फॉर्मूला है वो तोड़ दिया था और उसके नीचे नया लो बनाया, उसके ऊपर नया हाई नहीं बनाया और ये लो तोड़ दिया। फिर आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, मार्केट में बिग फॉल आया और मार्केट क्रैश हो गया। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि मार्केट यहाँ से गिर भी सकता है और ऊपर जाने की भी शक्यता है, पर मुझे लगता है कि भाई यहाँ से मार्केट गिरना चाहिए।
अभी कोई मार्केट गिरने की बात नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट का अभी जो मार्केट है बुलिश मार्केट है, इसलिए कोई भी मार्केट में ये नहीं बोलेगा कि आप मार्केट में अपना माल बेच दो। मुझे ये लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये अपना माल जो थोड़ा है उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और अभी आप देख लो, जेपी एसोसिएट, यूनिटेक, एचडीआई, आरकॉम, रिलायंस ग्रुप के सब, आर एन एल, अनिल भाई के सब आइटम चल रही है। सब जो स्टॉक छोटे मजूले थे वो सब चल रहा है। और छोटे मजूले स्टॉक आप देखना हो तो देख लो, कभी भी लास्ट में ही चल। अभी रुपये वाला स्टॉक, 1 रुपये वाला स्टॉक जो मैंने दिया था वो तो उसमें ब्रेकआउट था इसलिए दिया था। जो स्टॉक मैंने ब्रेकआउट में दिए वो स्टॉक भविष्य में भी आप बाय कर सकते हो। उसका क्या है, क्या फंडामेंटल है वो मुझे नहीं पता। जो स्टॉक मैंने दिए वो चार्ट पर ही मैंने दिए हैं, इसलिए आप देख लो कि भाई वो स्टॉक में काम कैसे करना। मैं तो नीचे आएगा तो वो जो स्टॉक मैंने रिकमेंडेशन किए हैं वो नीचे आएगा तो मैं बाय करूँगा, और वो 100% मैं बाय करूँगा। और आपको भी बताऊँगा कि मैंने ये स्टॉक फिर से बाय किया है। अब जो हमने चार्ट देखा वो डेली का था, और वहाँ से अपन को बिग फॉल देखने को मिला है। अभी चार्ट क्या दिखा रहा है, कि अभी चार्ट दिखा रहा है कि निफ्टी अब जाने वाला है, और अप में ही है। जब तक ये निफ्टी, सभी आपको बोलेंगे जब तक ये निफ्टी 9700 के नीचे नहीं जाएगा तब तक ये निफ्टी नहीं गिरेगा। तो मुझे ये लगता है कि अब मार्केट का टॉप बनने वाला है, यहाँ से कुछ बुरी खबर आने वाली है, क्योंकि मार्केट ने ये लो तोड़ने के बाद बहुत 10,600, अभी देख लो मार्केट वहीं पर आ गया। 10,637 के बाद जो लो तोड़ा, और उसमें वॉल्यूम भी अच्छा है, इसमें वॉल्यूम नहीं बताता ये। और फ्यूचर में हम देखेंगे, फ्यूचर में मंथली चार्ट इसमें नहीं आ रहा है, पर फ्यूचर में हम आप किसी भी, आपके पास ट्रेडिंग व्यू कौन सा भी चार्ट हो, आप देख लो वहाँ पर। यहाँ पर जो हमें बता रहा है कि ये चार्ट वीक है, मंथली चार्ट हमारा वीक है, इसलिए मुझे ये लगता है कि 10,600 के बाद ऊपर जाने की चांस बहुत कम है। चाहे तो अच्छी बात है, पर मुझे ये लगता है कि अभी 10,600 पर हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो हमें बुक कर लेना चाहिए। इसके बाद क्या होगा वो मुझे पता नहीं, पर मुझे ये लगता है कि इसके बाद नीचे में मार्केट 6,500 तक आना चाहिए। वो मुझे लगता है। आप अपनी तरह से अपने एडवाइज़र को पूछ लीजिए, क्योंकि ये एजुकेशन वीडियो है, इसमें मेरी खुद की राय है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और मेरे जो क्लाइंट है उसमें जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो मैं कल बुक करने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि ऊपर जाने के बाद निफ्टी बहुत नीचे आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये एक रिलीफ रैली है। ये कोई ऐसी रैली नहीं है कि आपको मार्केट का लॉन्ग टर्म चार्ट वीक ही है, और आप कोई भी स्टॉक देख लो, रिलायंस एक ही है जो अभी लाइफ टाइम हाई पर है, और दूसरे कई स्टॉक है जो लाइफ टाइम हाई पर नहीं है, और सारे स्ट्रक्चर वीक ही है। सब स्टॉक में आपको बता दूं कि जो स्टॉक अभी सप्लाई जोन में ही है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जैसे जो वीक स्टॉक है, झील, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, बंधन बैंक, और कई स्टॉक ऐसे जो अपने सप्लाई पर ही है, वो स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस बहुत कम है, और नीचे आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है।
टाटा मोटर भी 120 के ऊपर जाने का मुझे नहीं लगता कि 130-140 हो जाएगा। हो जाए तो बात अलग है, बाकी मुझे नहीं लगता कि ये उससे ऊपर जाना चाहिए। टाटा मोटर का मेरा टारगेट 40 रुपये का है। सबका स्टॉक का बहुत ही नीचे गिरेगा और जो अगले लोग बनाए थे उसके नीचे भी जाने का पूरा चांसेस है। तो दोस्तों मुझे ये लगता था कि भाई जो आप अभी नहीं भविष्य में भी कभी भी आप स्टॉक मार्केट करते हो तो ये सोचना वो ये देखना कि छोटे मझोले स्टॉक जो 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये वो स्टॉक बढ़ने लगे और ज़्यादा ज़ोर से बढ़ने लगे तो ये सोचना चाहिए हमें कि ये क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब स्टॉक वीक होते हो वो आखिर में ही चलते हैं। पहले जब मार्केट चलना शुरू होता है तब वो स्टॉक चलते हैं जो निफ्टी के होते हैं, वो लार्ज कैप होते हैं। दूसरी तेज़ी में ये होता है कि वो मिड कैप के स्टॉक शुरू हो जाते हैं चलने के लिए, और आखिर में वो स्टॉक चलते हैं जो स्मॉल कैप होते हैं, जो आखिर में चलते हैं, और वही सबसे पहले गिरने शुरू नहीं होते हैं। वो मार्केट में सबसे पहले गिरावट उसी शेयर में आने शुरू हो जाती है धीरे धीरे। जो लार्ज कैप के स्टॉक होते हैं वो धीरे धीरे इतने धीरे मार्केट खड़ा रह जाएगा, और इतना धीरे धीरे मार्केट निफ्टी नीचे आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट वीक हो गया है। और हम लोग क्या करते हैं वो स्टॉक में पड़े रहते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट ही दिखता है, और रोज़ 5% की सर्किट 10% की सर्किट। इससे क्या होगा कि हमारा ध्यान वहाँ पर लगा देते हैं और हमारा ध्यान वहाँ पर लग जाता है, और हमें ये नहीं पता चल रहा है चल रहा होता है कि मार्केट वीक हो रहा है, हमें ये स्टॉक बेचने चाहिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि छोटा इन्वेस्टर होता है वही देखता है कि छोटी प्राइस का स्टॉक कौन सा है, वो ये नहीं देखता है कि भाई स्ट्राइक बड़ी हो पैसा कम स्टॉक आए वो देखना चाहिए, फंडामेंटल थोड़ा देखना चाहिए। कम रुपये वाले स्टॉक में रिस्क रहता है, इसलिए आपको ये सोचना चाहिए कि वो उसमें कम से कम पैसे लगाने चाहिए, और जिसका चार्ट अच्छा हो उसमें ज़्यादा पैसे डालने चाहिए। हमने जो लोई स्टील रिकमेंडेशन किया था वो 80 पैसे वाला अभी 130 चल रहा है, 135 चल रहा है। अब सोच लो 180 हो गया है जो हमारा फर्स्ट टारगेट है, वहाँ पर आप 50% प्रॉफिट बुक कर लो आप अपना, तो भी आपको डबल हो गया। और डबल होने के बाद 50% इस स्टॉक में बाई कर प्रॉफिट बुकिंग कर लो, और फिर नीचे आए तो फिर बाई कर सकते हो। बाद में क्या होगा कि आपका प्रॉफिट होगा वो उल्टा सर्किट शुरू कर देगा, तो आपका प्रॉफिट पे चला जाएगा। गोइंग का डायमंड भी हमने बताया, वो भी सर्किट मार रहा है। अभी तीसरा स्टॉक में मैं बताने वाला हूँ, जो स्टॉक मैंने बोला था कि कोई नहीं लेने वाला है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देने वाला हूँ कि भाई वो तीसरा स्टॉक कौन सा है कि जो आपको बाय करना चाहिए, और वो रिस्की स्टॉक। तीसरा स्टॉक रिस्की है, फंडामेंटल कुछ भी नहीं है, कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, अभी क्या डेवलपमेंट होने वाला वो मुझे पता नहीं है। इसे इसलिए इस स्टॉक में ऐसे स्टॉक में कम पैसे लगाने चाहिए वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। कई बार ऐसे स्टॉक हो जाते हैं कि रुचि शेयर नाम का आप कंपनी का देख लो, 3 रुपये वाला भी 1400 रुपये हो गया है। कभी कभी ऐसी कंपनी में हमें पैसा मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है, पर थोड़े स्टॉक लेने चाहिए, ऐसा नहीं कि सारा पैसा डालने चाहिए। और आप एक बात देख लो कि स्मॉल इन्वेस्टर जो कब आता है, आखिर में ही आता है। जो स्मॉल इन्वेस्टर है हमारा, वो इन्वेस्टर आखिर में ही हमारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है। वो पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आता है, वो पहले देखता है कि मार्केट क्या कर रहा है, फिर देखता है मार्केट
ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, फिर देखता है कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो टिक रहा है नहीं टिक रहा है, वो टिक रहा है तो क्या करता है। और फिर आखिर में जब मार्केट बहुत ऊपर चले चले जाता है तब वो आता है। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, चार्ट पर ही समझा देता हूँ कि वो क्या सोचता है। यहाँ पर देख लो चार्ट, ये नीचे चल रहा है। यहाँ पर जो छोटा इन्वेस्टर होगा वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि अभी 6500 निफ्टी जाने वाला है। सब लोग सोचेंगे। ऊपर आएगा ये 9000 हो गया तो भी यही सोचेगा नीचे आने वाला है, और ये नीचे आ गया। वो जो उसने सोचा था वही 8000 का लो मारा, वो बोला कि यार हमने जो सोचा था वही हुआ, 8000 का लो मार दिया। फिर ऊपर 9000 हुआ, 9000 पे उसने क्या सोचा कि भाई 9000 हो गया फिर नीचे आने वाला है। 9000 के बाद थोड़ा ऊपर गया, 9300 400 हो गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, 10,000 हो गया, फिर नीचे आया, 9000 हो गया। वो सोचेगा कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, ये यही घूमता रहेगा और फिर नीचे आ जाएगा। फिर मार्केट ने किया क्या, फिर मार्केट ने 9900 का जो आया था वो क्रॉस कर दिया और ऊपर गया। अब वो ऊपर गया 10,200 रुपये हो गया, फिर नीचे आया। वो यही सोचते रहेगा मार्केट नीचे आने वाला, नीचे वाला, नीचे नीचे मार्केट कभी भी नहीं आता। और क्या होगा कि यहाँ तक तो जो लार्ज कैप वाली भी वो चलती थी, अब यहाँ से 10,000 के ऊपर से वो स्टॉक शुरू हो गए जो स्मॉल कैप और मिड कैप है। ये मिड कैप स्टॉक शुरू हो गए अभी चलना। वो क्या सोचता है कि मिड कैप स्टॉक जो वो देखता है, बंधन बैंक देखता है, आरबीएल बैंक देखता है, इंडिया बुल देखता है, वो सारे स्टॉक, टाटा मोटर है, जो स्टॉक उसमें फंसेगा वही स्टॉक वो देखेगा। तो ये स्टॉक क्या कर रहा है, तो वो स्टॉक में देखेंगे तो वो हो ये स्टॉक तो बहुत बढ़ गए, अभी वो नीचे आएंगे। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर एक फॉल आता है और वो कहता है कि अभी नीचे आने का पूरा पूरा चांस है। फिर ये किया, यह चीज़ धीरे धीरे मार्केट ऊपर शुरू होता है और वो स्टॉक ज़्यादा चलने लगता है। कि बंधन बैंक की अब बात कर लेगा तो लास्ट वीक में 3 दिन में ही 60 रुपये 80 रुपये चल गया था। हमने बाई किया था 280 पर और 3 दिन में ही 360 हो गया, हमने बेच दिया था। वो राह देखता रहता है और यहाँ पर वो आता 10,300 10,400 पर वो आता है कि भाई हमें मेरे को पैसा लगाना है, अभी क्या लेने का। अभी आप सोचोगे कि अभी मेरे को कोई पूछेगा कि क्या लेने का, मैं तो बोल दूँगा कि भाई अभी कुछ नहीं लेने का। फिर उसको क्या है कि अभी लेने का ही है। अब वो पैसे डालने के वो पैसे लॉस करने के लिए आएगा, क्योंकि उसको अब लगने लगा है कि भाई ये स्टॉक तो सारे चलने लगा है और मैं मिस कर रहा हूँ। फिर वो क्या करेगा कि पैसे देंगे कि मुझे स्टॉक कोई ऐसा बताओ कि जिसमें पैसा डाल सकते हैं हम। मेरे क्लाइंट एक है, उसका नाम मैं बताऊंगा नहीं, और वो क्लाइंट है, वो उसका क्या है कि थोड़े दिनों पहले मुझे बताया था। तो मैंने उसको फ़ोन किया था, मेरा भाई पैसे डालने का है थोड़ा। तो उसने क्या बोला कि भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है। लॉकडाउन पूरा हो गया, थोड़े दिनों के बाद मैंने उससे फ़ोन किया कि भाई पैसे डालने के 9000 तब निफ्टी था कि पैसे आपको डालने हैं, मार्केट थोड़ा अच्छा हो गया। तो उसने बोला कि अभी भाई पैसे मेरे पास नहीं है। अब 10,000 हो गया ना, तब वो मुझे मिला। मैंने उसे बोला कैसे हो भैया, तो वो कुछ नहीं बोला। तभी मुझे तभी 2 दिन पहले मैंने उसे फ़ोन किया कि भाई क्या हुआ, क्या कर रहे हो आप। तो उसने बोला कि अभी भाई थोड़ा पैसे की दिक्कत है, वो दूर हो जाए तो मैं आपको पैसे देता हूँ। अब आपको मैं बोलता हूँ कि आपको ये लगेगा कि 3 दिन पहले, तो थर्सडे था, वेनेसडे था, तब मुझे फ़ोन आ गया।
कि जतिन भाई कुछ लेने का हो तो बोलो, लेने का हो तो मैं आपको पैसे देता हूँ, मैं आपको पैसे देता हूँ, 50,000 लाख रुपए मैं आपको देता हूँ, कुछ लेना हो तो बोलो। तो यार मैं ये बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 9,000 पर उसके पास पैसे नहीं थे, 10,000 पर पैसे नहीं थे, तो 10,500 पर उसके पास पैसे कहाँ से आ गए? कोई लॉटरी तो नहीं लगी होगी ना। यही सोचते हैं रिटेल इन्वेस्टर कि 10,500 पर मार्केट बहुत चल गया है, बहुत स्टॉक चल गया है, अब तो मार्केट चल रहा है तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए, मिड कैप चल रहे हैं, हम मिस नहीं कर जाएंगे, हम रह नहीं जाएंगे। जिसके पास इतने दिनों तक पैसे पड़े थे वो अब पैसे मार्केट में आने शुरू हो गए, और जो वीक स्टॉक है उसमें वो फिर से फंसेंगे। टाटा मोटर में, इंडिया बुल में सब का चार्ट खराब है, बंधन बैंक का चार्ट खराब है, आरबीएल बैंक का चार्ट खराब है, सबका चार्ट खराब है। अभी निफ्टी का भी मैंने आपको बताया कि निफ्टी लॉन्ग टर्म में वीक ही है। निफ्टी लॉन्ग टर्म में वीक ही है। ऊपर आए तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करना ही चाहिए। यहाँ पर पोजीशन लेके कुछ भी फ़ायदा नहीं है। जो अगली पोजीशन जिसने ली थी उसको प्रॉफिट बुकिंग करते जाना चाहिए धीरे धीरे ऊपर, क्योंकि 10,500 10,600 वो एरिया है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके हम बैठ जाना चाहिए। कभी भी कैसे भी फॉल आ सकता है, किसी को भी नहीं पता कि क्या होगा मार्केट में। पर मुझे ये लगता है कि छोटा मझोले स्टॉक चलने लास्ट में चलते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर भी आपको ये लगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप 50% प्रॉफिट बुक करिए, 50% अपना होल्ड रखिए, क्योंकि इस कभी भी मैं भी गलत पढ़ सकता हूँ। मैं भी कोई कोड नहीं हूँ कि भाई गलत नहीं पढ़ सकता। मैं भी एक चार्ट देखकर ही आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ से नीचे आने की पूरी संभावना है, और मार्केट का चार्ट बहुत वीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको इसकी वजह से कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान मिलेगा, और आपको भविष्य में भी थोड़ा फ़ायदा होगा, इसलिए ये मैंने वीडियो बनाया है। बाकी इस वीडियो में ऐसा कोई चार्ट में आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि चार्ट अभी वीक है, पर ये एक थोड़ा लॉजिक है कि भाई ये कभी भी हो सकता है कि भाई मार्केट में लास्ट में ही छोटे मझोले शेयर चलेंगे, और आपको वहाँ पर फंसना नहीं है। शेयर लेना है वो नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अच्छा लगे कि हमें लगे कि भाई ये स्टॉक अच्छा है, कि 1 रुपये वाला 2 रुपये वाला स्टॉक कर लिया है हमने, कि ये लो स्टिल हमें बाई किया है, तो लो स्टिल का हम देखें तो चार्ट अच्छा है, और हमने लिया तब से ही वो बायर सर्किट मार रहा है, और उसका टारगेट पहले हमने देखा था 185 का है, और दूसरा टारगेट है वो 2 रुपये 60 पैसे का है, तीसरा 3 रुपये 90 पैसे का है। तो इसका चार्ट अच्छा है, आप भविष्य में इसमें बाई कर सकते हो, कि नीचे आए तो इसमें बाई कर सकते हो। दूसरा स्टॉक है वो गोइंग का डायमंड है। गोइंग का डायमंड का भी स्ट्रक्चर चार्ट अच्छा है। इसमें चार्ट नहीं आ रहा है, इसलिए पूरा चार्ट नहीं आएगा, इसलिए मैं इसमें बता नहीं सकता, पर इसका चार्ट भी अच्छा है। भविष्य में कभी नीचे आया तो वो आप बाई कर सकते हो। बाकी सबके चार्ट बहुत ही ख़राब है। आपको वो मोमेंटम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सबके बार पीएसयू बैंक में तो मैं बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, वो बहुत ही ख़राब है। पीएनबी का मेरा टारगेट 10 रुपये का है, मुझे लगता है कि वो पीएनबी 10 रुपये तक आ सकती है। तो अभी लगता नहीं, फाइनेंशियल सेक्टर बहुत वीक है, और वो ही सबसे पहले गिरना शुरू होगा। बैंक निफ्टी सबसे पहले गिरने शुरू होगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी मार्केट में पैसा लगाने का सही टाइम है। और मैं आपको वो स्टॉक बताना चाहता था कि जो कोई भी नहीं लेना चाहता, और अभी उसमें ब्रेकआउट आया है। वो मेरा स्टॉक है आरकॉम।
आरकॉम हमें बाय करना चाहिए। जो मैंने आपको बताया था कि जो 1 रुपये वाला स्टॉक है वो मैं बताने वाला हूँ। आरकॉम हमें बाय करना चाहिए, 125 पर बाय करना चाहिए, कल भी बाय कर सकते हो। ये मैं मंथली चार्ट का जो मेरा चार्ट है वो आपको बता रहा हूँ, वॉल्यूम भी है, सब कुछ है। पर मैं आपको 2 दिन पहले क्यों बता रहा हूँ कि 145 पर क्लोज हुआ है, 2 दिन उल्टा सर्किट मारेगा तो भी 135 पर ही बंद होगा। मेरा टारगेट इसका 10 रुपये का है, मेरा टारगेट इसका 10 रुपये का है। चार्ट मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको शेयर कर दिया है। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 65 पैसे का, 60 पैसे का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। क्लोजिंग बेसिक्स पर स्टॉप लॉस रहता है भाइयों। 65 पैसे के नीचे क्लोज हो जाए तो हमें मंथली चार्ट में निकल जाना है और ये बाई करना चाहिए आरकॉम। अभी आरकॉम में क्या डेवलपमेंट हो रहा है मुझे पता नहीं, पर चार्ट में ये देख रहा है कि भाई इसमें ब्रेकआउट आ गया है और ये बाई कर सकते हैं। जो भी मैंने जो आज बोला वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। आप कोई भी बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से प्लीज़ सलाह ले लीजिएगा। जो कोई प्रॉफिट लॉस होगा उसमें कोई भी मेरा हाथ नहीं होगा। और आप अपनी कैपिटल का पहले डाइवेस्टमेंट करके ही अपने इन्वेस्टमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन और आपका लाइफ शुभ रहे, इस आशा के साथ मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। गुड नाइट, गुड बाय।